भैया एक डाल पर उल्लू बैठा और एक डाल पर तोता। और जय संकल्प यात्रा लेकर निकला फौज खान का पोता। तो हरियाणा की जनता जानती है कि इन्होंने 75 में 1995 75 में इमरजेंसी लगा के वो काला अध्याय इस देश को दिया था। अच्छा। कि बिल्कुल वो उसको आज तक तो हरियाणा तो क्या पूरा भारत की जनता नहीं भूल है। उसके बाद नसबंदी कराने का एक जबरदस्ती वो एक अपराध किया था, उसको भी नहीं भूल आज तक। 1984 में सिखों की हत्याएं करा के इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तमाम देश के अंदर ब्लास्ट कराए, आतंकवाद कराया, गुंडागर्दी कराई, पत्थरबाजी कराई, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए। तो हरियाणा क्या देश की जनता जानती है। चुनाव अभी हुआ नहीं, उससे पहले विजय संकल्प यात्रा। भैया मैंने बताया है आपको, सुन लो, मैं बताया है आपको। जीत सच्चाई की होती है, झूठ आदमी फड़फड़ाता है, शोर मचाता है, और यहाँ तक की बात है जनता को गुमराह कभी करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जनता आज उस युग की नहीं है जबकि जनता को बहका लिया जाता था और उनको गुमराह करा करके उनका दुरुपयोग किया जाता था, उनके वोट बैंक का। तो आज ऐसा नहीं होता। तो जब बात हरियाणा की आती है तो हरियाणा वो राज्य है जो कि देश में अग्रसर बढ़कर देश की सेवा करने के काम आते हैं। वहाँ के जवान, वहाँ के युवा, वहाँ के बच्चा बच्चा एक राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है भाई साहब। बच्चा बच्चा किसान क्या हो गया, उसमें तो सभी आ गया। तो वहाँ की जनता देश प्रेमी है। तो मेरा कहने का बिल्कुल साफ तात्पर्य ये है कि अगर वे देश की सेवा में, हमारी भारत की और देश की सेना में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो वे एक इस ऐसे लोगों को का सहयोग कभी नहीं देंगे जो कि इस देश को तोड़ने की बात, 370 पुनः जीवित करने की बात, यहाँ आतंकवाद और यहाँ का माहौल बिगाड़ने की बात, यहाँ लोगों के साथ झूठ बोलने और उनके साथ मक्कारी करने वाले और बलात्कारियों का सहयोग देने वालों के साथ कभी खड़ी नहीं होगी। क्योंकि वहाँ जीत सच्चाई की होगी, झूठ की हो जाएगी हार, और राष्ट्र भक्त बनाएंगे वहाँ कमल की फिर से सरकार। वही तो वो मुद्दा लेकर के आया है, देश का जो सेवा करता है उसी का तो वो आवाज उठाने के लिए गया हुआ। तो भैया मैं बता तो रहा हूँ, अभी कश्मीर में क्या वो भाषणबाजी करके आए थे, क्या बयानबाजी चल रही थी कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 पुनः जीवित करेंगे। और आज उन्हीं के समर्थक नसरुल्लाह, एक आतंकवाद संगठन का जो चीफ था, जो हिजबुल और हमास बोल देते हैं, उसका एक चीफ के लिए घड़ियाले आंसू बहाए जा रहे हैं और सड़कों पे उतर के देश का माहौल खराब करने की कोशिश चल रही है। तो यहाँ दंगे कराने के माहौल बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो राष्ट्र से प्रेम करता है, अपने परिवार से प्रेम करता है, वो वाकई कभी कतई भी साथ नहीं देगा। तो चाहे उसमें हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, वो समस्त भारत की जनता उस व्यक्ति के साथ खड़ी होती है जो कि परिवार की, राज्य की और देश की रक्षा करना जानता हो। और वो सारे के सारे गुण भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। क्यों कह रहा हूं मैं इसके लिए? क्योंकि इस विश्व का सबसे बड़ा विश्वास क्या होता है जो आज मोदी जी करके दिखा रहे हैं कि जनता के दिलों में बैठ गए और जनता को अपने साथ नहीं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और पूरे भारत की तमाम जनता को अपना परिवार बताते हैं और उनके दुख सुख और दर्द में काम ही नहीं, सामने पहले खड़े दिखाई देते हैं। ये पहली सरकार ऐसी है कि जब हमारे एक सैनिक को अगर एक कांटा भी लग जाए तो हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री बॉर्डरों पे दिखाई देते हैं। कैसा सेवा! यूपी में जाकर राहुल गांधी जी कहते हैं 2 लाख पक्की नौकरी, तो ये सेवा नहीं है? भैया बात सुनिए एक मिनट, करनी और कथनी में बहुत सारा फर्क होता है। अब देखिए, अभी यूपी के अंदर 26 और 37 सांसद इनके आए, किसके? अखिलेश यादव को। उसमें 5 सांसद कांग्रेस के हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
अगर यूपी के अंदर इतने सारे रेप और गैंग रेप बलात्कार हो जाते हैं और इन्हीं के लोग करते हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता करते हैं, इनके सांसद प्रतिनिधि सांसद या पार्टी के नेतागण करते हैं, तो ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि एक अपराध को बढ़ाने वाली पार्टी के सहयोग में जब जनता आती है तो उसको भोगने का समय भी जनता को ही मिलता है। आज वे वहाँ के लोग परेशान है जिन क्षेत्रों में इन्होंने बेवकूफ बनाया था पब्लिक का, और वहाँ से इनके सांसद जीते और वहाँ उनकी बच्चियों के साथ में, वोटरों की बच्चियों के साथ में बलात्कार हुए, गैंग रेप हुए, और जब उनको उनकी मदद करने के बजाय उनसे डीएनए टेस्ट मांगे गया, और जब उनकी रिपोर्ट भी आ जाती है डीएनए टेस्ट की, तो फिर भी उसमें लिप्त पाए जाते हैं और फिर कह देते हैं कि हमारी तो पार्टी से इन्होंने का नाता टूट गया। तो ये ऐसे भी लोगों का जो झूठ और मक्कारी पे चलते हैं, तो उनका सहयोग देने का भाई कोई भी बात नहीं उठती। फिर दूसरी चीजें भैया, आज इलेक्शन है, इलेक्शन सारी की सारी चीजें हो रहा है झूठ पे। आज तो कोई भी पार्टी हो, या जब तक झूठ नहीं बोलेगी जब तक वो जनता के बीच में खड़ी नहीं होगी, है कोई भी पार्टियों में, तमाम पार्टियों कह रहा हूँ, क्योंकि लेकिन कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो कि लोगों के हित में होते हैं, और कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो सारा का सारा नीचे से लेकर ऊपर तक झूठ का आडंबर बन जाता है, और लेकिन उससे पब्लिक भी परेशान और सरकारें भी परेशान हो जाती है। तो ऐसे लोगों से दूर है जनता, ऐसी बात नहीं। जनता जागरूक है, शिक्षित है। अब वो जनता नहीं कि जिसको किसी भी तरीके से बहकाया गया और उनको फुसलाया गया और किसी भी तरीके से उनको हैंडल कर लिया गया, क्योंकि वे दादागिरी, वे जोन से माफिया गर्दी जो चल रही थी, वे आधे से कम हो चुकी है अब, क्योंकि अब उनकी गुंडागर्दी टूट चुकी है। लेकिन होश और उसको उभार देने की कोशिश ये चल रही है कि अब हम फिर से उसी पावर में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अब कभी पावर में नहीं आऊंगे। सवाल ये उठता है, क्या जिस तरीके से दोनों सरकार फ्री के रेवड़िया दे रही है, ये देश के लिए कहाँ तक सही है? भैया बात सुनिए, फ्री का मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अगर आपको 500 रुपये या 5000 रुपये पड़े मिल जाए कहीं से, है, तो आप सबसे पहले उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दोगे। शराब के ठेके पे जाओगे, कहीं इधर उधर बदतमीजी करोगे, कुछ नशीले पदार्थ खाओगे, यानी कि तमाम सारी की सारी कमियां शरीर के अंदर आ जाएगी। तो हराम की चीज आदमी के अंदर वो कमियां ला देता है जिसे निकम्मा कहती है आदमी को। सुने मेरी बात, तो वो नकारता आदमी के अंदर आ जाती है। मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं कई सारे ऐसे काम फालतू के करूंगा जो कि जिनकी मेरे जीवन से कोई वास्ता नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि फ्री की रेवड़ियां दे तो रहे हैं लोग। अब उसका एक उदाहरण ये दिल्ली है। सुनिए एक मिनट, मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ। तो मेरे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि पड़ोसी देश की जो जिसको पाकिस्तान बोल देते हैं, उसकी 22 करोड़ के लगभग जनसंख्या होती है, लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश की आज 24-25 करोड़ जनसंख्या, यानी कि उससे बड़ा मेरा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, और उससे बड़ा भी है क्षेत्रफल में भी। तो अब ये देखिए कि आप इस दिल्ली को और उस राज्य को, इस दिल्ली से उत्तर प्रदेश आज घना बेहतर है, हर चीज में है, हर चीज में। क्यों बेटर है? फिर यूपी के लोग सुन तो लो एक मिनट, क्यों बेटर है? वो इसलिए बेटर है क्योंकि वहाँ की जो गुंडागर्दी थी आज वे जीरो की तरफ आखिरी सांस ले रही है। आज जो गुंडागर्दी थी वो आज आखिरी सांस ले रहे हैं वे गुंडे, वो जीरो की तरफ बढ़ी। फिर वहाँ के जो गांव देहात थे, जहाँ सड़कें नहीं थी, शहर तक जाने के रास्ते नहीं थे, वाहन नहीं थे, वे सारे के सारे मुहैया कराए गए पब्लिक को। तो आज सड़कें बनाई गई है, बिजली लाइट का प्रबंध किया गया है, लोगों को स्वास्थ्य का दिया गया है। तो आज जो गांव देहात में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर रहते थे, उनको शहर से बिल्कुल एक अंधेरा बना कर रख रही थी गवर्नमेंट। तो आज वे शहर तक जा करके अपनी जरूरतमंद चीजों को थोड़ी देर में बंद कर लेते हैं और अपना